नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम एआई को ठीक वैसे ही ट्रेन कर पाएं जैसे सबसे स्मार्ट स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। आज हम एआई ट्रेनिंग के एक ऐसे ही नए रेवोल्यूशनरी तरीके को समझेंगे जो पूरा खेल ही बदल रहा है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए ना एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं जो एक ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों कभी भी अपने नोट्स या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर ही ना करें। सही बात है, ये तो मेहनत और समय की बहुत बड़ी बर्बादी हुई। और हैरानी की बात यह है कि अक्सर हम एआई मॉडल्स को आज इसी तरह ट्रेन करते हैं, बिल्कुल अकेले अलग थलग। तो यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एआई ट्रेनिंग का बॉटलनेक। इसे हम द लोनली स्टूडेंट प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। देखिए, अभी के मेथड्स जैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग हैं तो काफी पावरफुल, लेकिन वो ऑन पॉलिसी सैम्पलिंग पर डिपेंड करते हैं, जहां हर एआई मॉडल यानी हमारा स्टूडेंट बिल्कुल अकेले ही सीखता है। तो ये ऑन पॉलिसी सैम्पलिंग आखिर है क्या? बेसिकली इसका मतलब है कि एक एआई एजेंट सिर्फ अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से यानी रोल आउट से सीखता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ अपने ही प्रैक्टिस टेस्ट से पढ़े और फिर उन कीमती एक्सपीरियंसेस को एक बार यूज करके फेंक दे। कितना इनएफिशिएंट है ना। लेकिन अब इसका एक बेहतरीन सोल्यूशन आ गया है, HACRL, यानी हेट्रोजीनियस एजेंट कोलैबोरेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे एआई स्टूडेंट्स के लिए एक स्टडी ग्रुप बनाने जैसा है। ये स्लाइड इन 3 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे से समझाती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर है मल्टी एजेंट आरएल, जिसे आप एक टीम प्रोजेक्ट की तरह समझ सकते हैं, जहां जीतने के लिए सबका एक साथ काम करना जरूरी है। फिर सबसे नीचे है नॉलेज डिस्टिलेशन। ये एक वन वे लेक्चर की तरह है, जहां एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। और इनके बीच में है हमारा हीरो HHCRL। ये एक असली स्टडी ग्रुप है, जहां सारे स्टूडेंट्स अपने नोट्स शेयर करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, लेकिन हाँ, अपना फाइनल एग्जाम अकेले ही देते हैं। अब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग सकती है, बट इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अलग अलग तरह के एआई एजेंट्स ट्रेनिंग के टाइम अपना डेटा शेयर करके एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो वो अकेले ही काम करते हैं, बिल्कुल हमारी स्टडी ग्रुप की तरह। लेकिन देखिए, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को एक कमरे में बिठा देने से ही पढ़ाई नहीं हो जाती, राइट? एक सक्सेसफुल स्टडी ग्रुप के लिए कुछ रूल्स, कुछ नियम जरूरी होते हैं। और HSCR को भी ऐसी ही 2 बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये है वो 2 मेन प्रॉब्लम्स। अगर हम अपनी एनालॉजी से समझें तो क्या होगा अगर एक स्टूडेंट A ग्रेड का हो और दूसरा C ग्रेड का? और क्या होगा अगर उन दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके ही जमीन आसमान के अलग हों? चलिए इन दोनों चैलेंजेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहला है कैपेबिलिटी डिस्क्रिपेंसी, यानी काबिलियत का फर्क। एक कमजोर एजेंट एक पावरफुल एजेंट से कैसे सीखेगा बिना कंफ्यूज हुए? और दूसरा है पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रिपेंसी, यानी सोचने के स्टाइल का फर्क। अगर 2 स्टूडेंट्स के नोट्स लिखने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, तो वो उन्हें आपस में कैसे समझेंगे? और इन्हीं मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक नया एल्गोरिथम बनाया गया है, HACPO। आप इसे हमारे एआई स्टडी ग्रुप के लिए बनाए गए 4 स्मार्ट रूल्स का एक सेट समझ सकते हैं। ये हैं HCPO के वो 4 नियम जो इस पूरे कोलैबोरेशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को आसानी से समझते हैं। पहला नियम, उम्मीदें सही रखो। मतलब ये हर एजेंट की काबिलियत के हिसाब से सक्सेस का पैमाना तय करता है। सिंपल सी बात है, आप C ग्रेड वाले स्टूडेंट से ये उम्मीद नहीं करते कि वो पहले ही दिन A ग्रेड वाले स्टूडेंट की तरह सवाल हल कर देगा। दूसरा नियम, होशियार साथी से ज्यादा सीखो। ये एल्गोरिदम जो ज्यादा कैपेबल एजेंट है, उससे मिली जानकारी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सिंपल, जैसे स्टडी ग्रुप में आप A ग्रेड वाले स्टूडेंट के नोट्स पर ज्यादा ध्यान देंगे। तीसरा नियम, उनकी भाषा को समझो। ये अलग अलग एजेंट्स के काम करने के अलग अलग तरीकों को एडजस्ट करता है। ये एक तरह से एक स्टूडेंट के यूनिक शॉर्ट हैंड को ट्रांसलेट करने जैसा है, ताकि बाकी सब उसके नोट्स समझ सकें। और चौथा नियम, ध्यान मत भटकाओ। अगर दूसरे एजेंट से मिली कोई जानकारी बहुत अजीब या ऑफ टॉपिक है, तो ये एल्गोरिदम उसे इग्नोर कर देता है, ताकि फोकस बना रहे। तो अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। क्या ये एआई स्टडी ग्रुप कामयाब हुआ भी ना नहीं? चलिए अब इसके एग्जाम रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं। ये चार्ट सारी कहानी साफ साफ बता देता है। ध्यान से देखिए, ये जो पिंक लाइन है यानी HACPO, वो बाकी सबसे बड़ी और हर तरफ से बैलेंस्ड है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे स्टडी ग्रुप वाले एआई ने हर एक सब्जेक्ट में उन सबसे बेहतर परफॉर्म किया जिन्होंने अकेले पढ़ाई की थी।
अब इस ट्रेनिंग ग्राफ को देखिए। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि लाल लाइन यानी HACPO हमेशा नीली लाइन से ऊपर रहती है। मतलब साफ है, हमारे स्टूडेंट ने ना सिर्फ ज़्यादा स्कोर किया बल्कि अपना बेस्ट स्कोर बहुत तेज़ी से हासिल किया। लेकिन असली जादू इसकी एफिशिएंसी में है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी जीत। आप जानते हैं, पुराने मेथड्स को इतना ही रिजल्ट पाने के लिए डबल ट्रेनिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन HACPO ने बेहतर रिजल्ट्स हासिल किए, वो भी सिर्फ आधे ट्रेनिंग डेटा का इस्तेमाल करके। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आधे समय पढ़ाई करके एग्जाम में टॉप कर जाना। इस मेथड की ताकत देखिए, इससे क्योंस और लामा जैसे बिल्कुल अलग AI फैमिलीज, जिनके पढ़ाने के तरीके भी अलग हैं, वो भी एक साथ मिलकर एक सक्सेसफुल स्टडी ग्रुप बना सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। अमेजिंग! तो चलिए अब इस पूरी कहानी का सार समझते हैं और ये देखते हैं कि इसका भविष्य के लिए आखिर मतलब क्या है। व्हाट्स द बिग पिक्चर? इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करें तो प्रॉब्लम ये थी कि AI को अकेले ट्रेन करना बहुत धीमा और महंगा है। सोल्यूशन मिला HACRL, यानी एक AI स्टडी ग्रुप। इस ग्रुप को कामयाब बनाने के रूल्स दिए HAPO एल्गोरिदम ने। और सबूत ये है कि इससे सभी को बेहतर, तेज और 50% ज्यादा एफिशिएंट ट्रेनिंग मिलती है। आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य में सारे AI एक दूसरे की गलतियों और सफलताओं से लगातार सीख सकें और एक साथ हमेशा और ज्यादा स्मार्ट होते चले जाएं? इसकी संभावनाएं अनंत हैं।